दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुपाद पूजन हुआ। शिष्यों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। शहर के महाभैरव मंदिरों में भी पूजन अनुष्ठान के आयोजन हुए। सांदीपनि आश्रम में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार हुआ। दरअसल शिक्षा व संस्कार के स्थली उज्जैन में बुधवार को भक्तिभाव के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई। आश्रम व गुरुकुलों में शिष्य गुरुपाद पूजा कर आशीर्वाद लिया गया। आषाढ़ी पूर्णिमा भैरव पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि सुबह 6 बजे प्रयागराज के संगम तथा द्वारका नगरी स्थित गोमती सिंधु के संगम जल से गुरु श्रेष्ठ सांदीपनि का अभिषेक पूजन किया गया। सुबह 9:30 बजे शासकीय पूजन हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे मुनि सांदीपनि का अभिषेक पूजन कर आरती करने पहुंचे। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में विद्या आरंभ संस्कार की परंपरा है। बुधवार को दिन भर बच्चों का पाठी पूजन के साथ विद्या आरंभ संस्कार कराया गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म सांदीपनि ऋषि नमः। ये वो स्थान है जहाँ बैठकर भगवान स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण करी है। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान भी आकर स्वयं नारायण आकर विद्वान बने हैं। इनसे बड़े गुरु का स्थान महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम, जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में आज भी विद्यमान है। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने आते हैं। इसलिए उसी परंपरा को आज सांदीपनि वंश परंपरा में व्यास परिवार के द्वारा, पुजारी परिवार के द्वारा यहाँ सुबह पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया है और गुरु सांदीपनि महाराज की यहाँ पर महाआरती की गई है। आज गुरु पूर्णिमा महापर्व है। आज के दिन गुरुओं से दीक्षा ली जाती है और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं हो उसे गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नहीं है आपके जीवन में तो अगर आप दान धर्म कुछ करते हैं तो उसका पुण्य नहीं लगता है। इसलिए सभी को गुरु जरूर बनाना चाहिए। उज्जैन में हमारे यहाँ पर बहुत महत्व है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। गुरुवार से श्रावण महीने की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। श्रावण मास के दौरान भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में कावड़िया अलग अलग जगहों से उज्जैन पहुंचते हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सभी कावड़ संघों के साथ बैठक कर कावड़ियों के लिए मंदिर में अलग व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे कावड़ यात्रियों के साथ ही अन्य दर्शनार्थियों को भी दर्शन सुलभ हो सकेंगे। 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से उज्जैन में कावड़ यात्रियों का प्रवेश बंद था। इस बार कोई प्रतिबंध नहीं है, लिहाजा पूरे श्रावण महीने में हजारों की संख्या में कावड़ियों के उज्जैन आने की संभावना है। कावड़ियों के मंदिर में प्रवेश के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसे पिछले कई उदाहरण हैं। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कावड़ संघों से बात कर कावड़ यात्रियों के प्रवेश का समय, दिन और मंदिर में प्रवेश का मार्ग निर्धारित किया जाएगा। 18 जुलाई सोमवार से श्रावण महीने की सवारियां आरंभ हो जाएंगी। इस बार श्रावण और भादो मास की 6 सवारियां निकाली जाएंगी। श्रावण मास की शुरुआत से पहले एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि मंदिर और सवारी के लिए अन्य अलग अलग व्यवस्था की गई है। दोनों ही जगहों पर एएसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी रहेंगे और इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी। एक तो पहला जो मंदिर के अंदर की व्यवस्था है, मंदिर के अंदर की व्यवस्था को हम लोगों ने जो प्लान किया है तो 4 धाम पार्किंग के पास से हम एंट्री देंगे, जिसमें हमारे सब सामान्य श्रद्धालु और जो शीघ्र दर्शन वाले पासधारी हैं उनका प्रवेश दिया जाएगा और ये सीधे शंख द्वार में जाएंगे और शंख द्वार से फिर दर्शन करने के उपरांत और जो एग्जिट जिसको जो ये एग्जिट जिसको कहते हैं उस एग्जिट से बाहर होके और फिर हरसिद्धि होकर बाहर आ जाएंगे।
इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है, पार्किंग की हमने 3 जगह व्यवस्था रखी है। एक इंटरप्रिटेशन के पास पार्किंग है और करकराज मंदिर की पार्किंग जो मुख्य पार्किंग के रूप में उपयोग होगी और वहाँ वाहन खड़े होकर ये चारधाम पे पहुँचेंगे और यहाँ से प्रवेश पाएंगे। इसके अलावा जो सवारी मार्ग है, सवारी मार्ग का पूरा भ्रमण कर लिया गया है। सवारी मार्ग में व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है, कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उसको अगले 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। पहली सावन की सवारी 18 तारीख को होगी और उसके लिए जो सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट की जा रही हैं। सवारी मार्ग में भी हमारा सवारी के साथ का जो बल रहेगा वो एक अलग बल रहेगा, रूट के लिए हम अलग बल लगा रहे हैं और जो रामघाट पे जो पूजन होता है उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना होती है। वहाँ तीनों ही जगह पे हमारे एडिशनल एसपी रैंक के हम प्रभारी रखेंगे। गीता कॉलोनी में कुख्यात सटोरिये रवि फमनानी के मकान पर आखिरकार नगर निगम और पुलिस की टीम ने हथौड़े चलाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार को परिजनों ने माननीय न्यायालय के दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई को रोक दिया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 जुलाई की रात गीता कॉलोनी में रहने वाले कुख्यात सटोरिये रवि के मकान से लाखों का सट्टा कारोबार पकड़ा था। इस दौरान क्राइम टीम को 4 किलो से अधिक सोना, 1 किलो चांदी, 20 लाख रुपए नगद और 30 से अधिक मोबाइल के साथ सट्टा पर्ची मिली थी। रवि मौके से भाग निकला था, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने नगर निगम से उसकी अवैध संपत्ति की जानकारी निकाली, जिसमें 12 स्थानों की संपत्ति अवैध होना सामने आई। मंगलवार शाम को नगर निगम और पुलिस का अमला गीता कॉलोनी मकान तोड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन परिजनों ने माननीय न्यायालय के दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई रोक दी। परिजनों का कहना था कि न्यायालय ने उन्हें स्टे ऑर्डर दिया है। निगम के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की तो सामने आया कि ऑर्डर कार्रवाई रोकने का नहीं है, जांच के बाद कार्रवाई करने का है। परिजनों द्वारा दस्तावेज दिखाकर टीम को भ्रमित करने पर बुधवार की दोपहर फिर से निगम और पुलिस का अमला गीता कॉलोनी पहुंचा, जहां सटोरिये के आलीशान मकान पर हथौड़े चलाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। सोमवार को निगम की टीम ने सट्टेबाज के नानाखेड़ा स्थित ऑफिस पर सिंधी कॉलोनी स्थित मकान को भी जेसीबी चलाकर तोड़ दिया था। रवि फमनानी है, तो पिछले कुछ दिनों पहले हमने इस पर सट्टे की रेड मारी थी, जिसमें हमने कुल 4.5 किलो सोना और 20 लाख रुपए के आसपास कैश जब्त किया था हमने। उस सिलसिले में फरार चल रहा है। इनामी आरोपी है ये, इसके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी पुलिस प्रशासन ने घोषित किया है। उसी सिलसिले में इसकी जो भी गुंडा विरोधी अभियान होता है सरकार का, उसके तहत जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा और जो भी इसकी प्रॉपर्टी अवैध है उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसके लाए थे अभी? वो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे नगर निगम की टीम को, तो वो डॉक्यूमेंट का अवलोकन करने के बाद कुछ ऐसा पाया नहीं गया, माननीय न्यायालय की तरफ से कोई ऐसा स्टे ऑर्डर ऐसा कुछ पाया नहीं गया, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट का अवलोकन करने के बाद इनका घर को ध्वस्त किया। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। उज्जैन बड़नगर तहसील के पूर्व विधायक शांतिलाल दभाई और एसडीएम निधि सिंह के बीच हुई बहस का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शांतिलाल दभाई प्रशासनिक कार्रवाई रुकवाने पहुंचे थे तो एसडीएम के साथ इनकी बहस हो गई। पूर्व विधायक ने एसडीएम से कह दिया, तुम्हें 2 मिनट में नौकरी से हटवा दूंगा। इसके बाद एसडीएम के तेवर देखने लायक थे। उन्होंने पूर्व विधायक को जवाब दिया कि चल दफा हो जा यहां से, नौकरी से तो हटवा नहीं सकता। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ यह वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। बड़नगर के करीब 15 किलोमीटर दूर बंगरेड़ गांव में मुख्य सड़क का नाला जाम हो जाने की वजह से गांव में पानी भरने लगा था। एसडीएम निधि सिंह को इसकी सूचना मिली थी तो वे पुलिस फोर्स के साथ मशीनें लेकर मौके पर पहुंची। निधि सिंह ने मौके पर खुद खड़े रहकर नाले में फंसी गाद बाहर निकलवाकर पानी निकासी का काम शुरू करवाया। इस बीच पूर्व विधायक और भाजपा नेता शांतिलाल दभाई यहां पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम से बात की, कहा यहां मशीनें चलाने से कुछ नहीं होगा, आप पड़ोस के खेत में पाइप डलवाइए तब कहीं पानी निकल पाएगा। एसडीएम निधि सिंह ने इसका जवाब दिया कि वो किसी की निजी जमीन पर पाइप नहीं डलवा सकते हैं, उन पर दबाव नहीं बनाया जाए। एसडीएम का 2 टूक जवाब सुनकर पूर्व विधायक शांतिलाल दभाई जरा तैश में आ गए। उन्होंने एसडीएम निधि सिंह को यह कह दिया कि 2 मिनट में आपका ट्रांसफर करवा सकता हूं। इसके बाद तो जो कुछ हुआ मौके पर मौजूद लोगों ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। एसडीएम निधि सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूर्व विधायक शांतिलाल दभाई को खूब खरी खोटी सुनाई और ये तक कह डाला कि चल दफा हो जाए यहां से, ट्रांसफर ही करवा सकता है, नौकरी से तो हटवा नहीं सकता। बहुत देखे हैं ऐसे धमकी देने वाले। नौबत ऐसी बन गई कि पूर्व विधायक को उनके कुछ समर्थक खींचकर दूर ले गए और विवाद को समाप्त किया।
उज्जैन के दानीगेट क्षेत्र में बगैर नींव की मस्जिद के पास रहने वाले महेश पिता भोलाराम चौहान उम्र 27 वर्ष जो पेशे से ड्राइवर है। महेश ने मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे अपने दोस्त कुणाल कोरट, प्रथम सारवान, चेतन फतरोड़ के साथ महाकाल दर्शन कर वापस लौट रहा था। तभी ढाबा रोड पर सोनी समाज की धर्मशाला के पीछे मिर्ची घाटी पर महेश और उसके साथियों को मयंक सोनी, कुणाल और गोलू सोनी, प्रकाश सोनी, राकेश सोनी व अन्य लोगों ने रोका और वाल्मीकि समाज के युवकों के साथ रहने की बात पर महेश से गाली गलौज शुरू की। विरोध करने पर महेश व उसके साथियों पर हथियार लेकर टूट पड़े। घटना में महेश की दोनों जांघें सहित कूल्हे और सीने पर चाकू के वार लगे हैं। महेश का आरोप है कि बदमाशों ने उस पर 2 पिस्टलों से 3 फायर भी किए हैं। घायल अवस्था में महेश ने डायल 100 पर फोन किया और पुलिसकर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महेश ने बताया कि बदमाशों ने उसके दोस्त की बुलेट पर भी तलवार से वार किया है। पूरी घटना बदमाशों के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार राकेश सोनी पुराना बदमाश है और ब्याज का धंधा करता है। तो राकेश सोनी और उसके जो साथ के जो भतीजे उन्होंने वो और प्रकाश सोनी है, इन सब लोगों ने मेरे को वहाँ पे घेर लिया और बोलते कि क्यों तेरे को पहले भी समझाया था नहीं हमने, आपत्तिजनक ने टिप्पणी करी मेरे पे कि तेरे को पहले भी समझाया था हमने कि भंगियों के साथ मत रिया कर, तेरे समझ में नहीं आ रहा है ये वो। तो बोले तू कौन समाज का है? तो मैंने लगा कि हिस्ट्री का। बोले तू बोले बलीचा मारा तू भी? तो मैंने मैं आदिवासी हूँ वो। बोला रस कैसे समझ में नहीं आएगा? बोले इसको इधर लेके आओ। क्या तो मेरे साथ में थे तो पहले तो उन्होंने उस पर दो राउंड चलाए, 2 गोली चली उनने एक बंदूक से। हाँ, फिर एक बंदूक और थी उनके पास बड़ी नाली वाली, उससे उन्होंने मेरे पे चली गोली, तो मैं उस पर बच गया। तो वो राकेश सोनी बोलता है कि बोले इसको चाकू मारो, उसको गोली मत मारो, वह उसको इधर लेके आओ। तो मेरे को 3 चाकू मारे, एक अपने मयंक सोनी ने मारा, एक कुणाल सोनी उर्फ गोलू और उसके पिताजी थे अपने प्रकाश सोनी। इन लोग नीमच से उज्जैन दर्शन करने आ रहे यात्रियों की तूफान गाड़ी खाई में गिरी। एक परिवार के 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। नीमच के मूलचंद मार्ग पर रहने वाले सीमा पति विजय पथरोड़ उम्र 50 वर्ष, निशा पति प्रकाश कलौसिया उम्र 40 वर्ष, प्रकाश पिता प्यारेलाल कलौसिया उम्र 50 वर्ष, सोनू उर्फ सुरेंद्र पति प्यारेलाल कलौसिया उम्र 45 वर्ष, शक्ति पिता विजय पथरोड़ उम्र 25 वर्ष, खुशबू पति कालीचरण पथरोड़ उम्र 38 वर्ष, लाखन पिता श्यामलाल तेजी उम्र 48 वर्ष, निवासी ब्यावरा राजस्थान, रेणुपति लाखन तेजी उम्र 40 निवासी ब्यावरा राजस्थान, सौरभ पिता लाखन तेजी ब्यावरा घायल हुए हैं। सुबह सब नीमच से उज्जैन दर्शन के लिए निकले थे। उन्हेल के बाद रुई गांव के आसपास किराए की तूफान गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी लगभग 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी ने 2 पलटी खाई है। थाना भैरवगढ़ का मामला है। सभी घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां सुरेंद्र और सोनू कलौसिया, खुशबू पति कालीचरण पथरोड़ एवं एक अन्य घायल की स्थिति गंभीर है। ड्राइवर का शायद से ध्यान दिया नहीं या उसको नींद का झपका आया, तो उसने कि गाड़ी टर्न पे सीधे 20-15 फीट की खाई में गाड़ी गिरा दी, जिसमें मेरे आंटी के, मासी के, मम्मी के सबके लगी है बहुत। हाँ, मेरे भी मतलब फसली में पेन हो रहा है। पवासा थाने के समीप जगदीश परमार पिता सीताराम परमार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लड़के की उम्र 28 साल, लड़का शादीशुदा था, उसे 2 लड़की भी थी। मृतक के पिता सीताराम ने बताया कि रात में 2 बजे वो उठा था बाथरूम करने के लिए। उस समय देखा कि दरवाजा खुला है तो ये फांसी पर लटका हुआ था। घर में अकेला रहता था। उसकी धर्मपत्नी भी अपने मायके इंदौर गई हुई थी। बोलूं? हाँ सर, वो मैं बाथरूम करने के लिए 2 बजे निकला तो गेट खुला मिला। वहाँ जाके मैंने देखा तो ये ऐसे लटका हुआ मिला मेरे को। फिर मैं घबरा के अंदर गया, इसको बालक को उठाया, फिर इसकी मम्मी को उठाया, तो ये आके सब इकट्ठे हुए। फिर आसपास वाले सब इकट्ठे हो गए। फिर वो इनने, अर्जुन ने और वो राजाराम जी ने उसको उतारा। उसके बाद फिर वो सब मिलके ने थाने पे चले गए। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में पहली बार बना गुरु पूर्णिमा उत्सव। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। दरअसल उज्जैन से विक्रम विश्वविद्यालय में पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव और विक्रम विश्वविद्यालय की पहल पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विक्रम कीर्ति मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सहित विक्रम विश्वविद्यालय के गुरुजन और कई अतिथिगण मौजूद थे। यानी सोमनाथ एक बार हुई और वहां से फिर आए। उसके बाद द्वारका चले गए और द्वारका से यहाँ आए थे मित्र वृंदा से विवाह करने के लिए।
उस दौरान उज्जैन और उज्जैन के आसपास किन किन स्थानों पर गए? जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें नारायणा एक गांव महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि नारायणा मोहल्ली लेने के लिए गए थे, एक संविधान लेने के लिए गए थे, क्योंकि मौखिक दस्तावेज कुछ बात और ही करते हैं और मौखिक दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि कालगणना के निमित्त वहां आना हुआ। लोगों को जानकारी में शक्ति में घटकर थी एक ही, लेकिन अवस्थी का देवी भी शक्ति थी, जहाँ देवी का ऊर्व होश गिरा। तो दो शक्तिपीठ उज्जैन में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। शिप्रा उत्तर वाहिनी नदी है जो महत्वपूर्ण है, जब कुंभ का स्नान और अमृत बिंदु पतन हुआ था। आज गुरु पूर्णिमा की तो सबसे पहले मैं सभी को बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। श्री कृष्ण पथ गमन की चर्चा जो चल रही है वो मुख्यतः ये है कि भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आए और यहाँ शिक्षा ग्रहण की, और बहुत थोड़े से समय में उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी मात्र 64 दिन में। वो कौन सी कलाएं हैं और किस तरीके से वो छात्रों के बीच में पहुंचाई जाए, क्योंकि आज बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा है वो हमारे नए युवाओं के बीच में लाई जाए, जिससे उनमें गौरव का अनुभव हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सीख और समझ करके राष्ट्र निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी के उद्देश्य से श्री कृष्ण पथ गमन यात्रा भगवान श्री कृष्ण कहाँ से आए और कहाँ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं और संस्थाओं का गठन किया, संस्थाएं बनाई, और उनका जहाँ भी वो रुके न वहाँ कुछ न कुछ उन्होंने विशेष महत्व की चीज़ों को छोड़ा है। उसी को विद्यार्थियों के बीच में लाने हेतु ये राम पथ गमन यात्रा के बारे में शोध किया जाएगा। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के द्वितीय चरण में शाजापुर जिले की नगरीय निकाय नगरपालिका शुजालपुर एवं नगर परिषद अकोदिया, पानखेड़ी, कालापीपल एवं पोलाय कला में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई रही। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आया। शुजालपुर नगरपालिका में 25 वार्ड और तीनों नगर परिषदों में 15-15 वार्ड है और यहाँ 102 मतदान केंद्र बनाए गए। सुबह से ही बारिश हो रही थी, बारिश में भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर शुजालपुर में नगरपालिका के लिए मतदान किया और 25 ही वार्ड में जीतने का दावा भी किया। 39,764 मतदाता हैं, जिसमें 20,298 पुरुष, 19,464 महिला व 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसी तरह नगर परिषद अकोदिया क्षेत्र में कुल 9,715 मतदाता हैं, जिसमें 4,960 पुरुष तथा 4,755 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर परिषद पोलाय कला क्षेत्र में कुल 9,622 मतदाता हैं, जिसमें 5,003 पुरुष तथा 4,619 महिला मतदाता है। एवं नगर परिषद पानखेड़ी क्षेत्र में कुल 9,377 मतदाता हैं, जिसमें 4,716 पुरुष तथा 4,661 महिला मतदाता है। मनावर के समीप ग्राम जाजमखेड़ी में ग्राम की पूर्व सरपंच के गले से मंगलसूत्र खींचकर ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम जाजमखेड़ी की पूर्व सरपंच ताराबाई अकेले अपने घर जा रही थी, तभी 3 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर मनावर की ओर से आए और पलक झपकते ही महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर ग्राम गुलाटी की ओर तेज गति से वाहन चलाकर भाग गए। मंगलसूत्र की अनुमानित कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। ग्रामीण भानालाल सोलंकी ने बताया कि गांव में इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई है। घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात बदमाशों की हरकत गांव में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मनावर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मामले को लेकर पुलिस थाने पर शिकायत की गई। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मैं एक महिला के घर से आ रही थी, वापस रास्ते से आ रही थी, 3 बाइक सवार वाहन आए और अचानक मेरे गले में हाथ डाल के छीन के भागे। चिल्ला चोट एकदम से मैं घबरा गई और बाद में चिल्ला चोट करते करते घर आके बोली तो भाग गई। वो ढूंढने पे गए थे बाइक लेके, तो नहीं मिले। उसके बाद हमने थाने पे रिपोर्ट कर रही, दर्ज कर रही। डकैती की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 बाल अपराधी को अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों एवं बाल अपराधियों ने पूर्व में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। एक अन्य बाल अपराधी साथी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों से घटना में लूटा गया सोने की मूर्ति, चांदी के आंवले और 2 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया है। ब्यावरा शहर थाना पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि 2 बाइक पर 6 व्यक्ति
जगन्यापुरा रोड पुलिया के पास हथियार से लैस थे और बापची जोड़ के पास पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से घेराबंदी की। 6 आरोपियों में से एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। शेष 5 आरोपी सूरज सोनी 20 साल, किला अमरगढ़ थाना कालीपीठ, गजराज तंवर 19 साल, पटरी जोड़ थाना कालीपीठ को गिरफ्तार किया गया एवं 3 बाल अपराधी थे जिनको अभिरक्षा में लिया गया एवं आरोपी पवन तंवर बावड़ी खेड़ा भागने में सफल रहा। आरोपियों की तलाशी लेने पर हथियार बरामद हुए। सूरज सोनी से एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। गजराज से एक लाठी व 3 बाल अपराधियों से एक लोहे का सरिया, लोहे का पाइप और लाठी जब्त की गई और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर कीमत करीब 1,35,000 रुपए जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान व 25-27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर अन्य वारदातों को अंजाम देना कबूल किया गया। आरोपियों ने 2.5 महीने पहले जगन्यापुरा रोड पर बाइक से जा रहे महिला पुरुष के साथ वारदात कर कान की मुर्की, पैरों की पाटली मारपीट कर छुड़ाई थी। वहीं सुनसान जगह मवेशी चरा रहे किसान से मारपीट कर कान की कुंडल व नकदी लूटने की घटना अपने अन्य साथियों के साथ करना भी स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से दोनों घटनाओं में लूटा गया सामान, सोने की मुर्की, चांदी की पाटली एवं नगद कुल 2 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपी गैंग बनाकर लोगों के साथ मारपीट कर लूट की घटना करने के आदी हैं। इनके एक और अन्य साथी बाल अपराधी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। अन्य साथी आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों का रिकॉर्ड आसपास के क्षेत्रों में खंगाला जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब हमने दबिश दी तो इसमें से हमने 5 लोगों को कवर किया। इससे 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इसमें एक आरोपी से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। लोहे के सरिये, पाइप, टामी वगैरह भी लोगों से जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध डकैती की तैयारी करने की धारा 399, 402 के अंतर्गत हमने मामला रजिस्टर किया। जब हम लोगों ने इनसे गंभीरता से पूछताछ की तो इन्होंने पूर्व में भी 2 घटनाओं को करना कबूल किया। इसमें एक घटना 24 अप्रैल की है। इसमें एक व्यक्ति हम 2 महिलाओं से इनके द्वारा कान के कुंडल और पैर के गड़े छुड़ाए गए थे और एक घटना अभी 9 तारीख को जो एक किसान के साथ हुई थी जिसमें उसके कान के भी कुंडल निकाल लिए थे। इन दोनों ही घटनाओं में आरोपियों से मशरूका जब्त किया गया है और इसमें अभी तक 2 आरोपी और 4 बाल अपराधियों को कवर किया गया। इसमें अन्य भी इनके साथी आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस जल्दी करके इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन।